एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राज्यसभा में राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान के बाद राजनीति में तीखी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। इसी बीच अब बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी इस पूरे विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने एक्स अकाउंट पर वीडियो पोस्ट कर कहा, लगता है कि कुछ सपा नेताओं के शरीर में दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आत्मा बसी है और इस बयान का क्या परिणाम हो, इसकी चिंता सांगा के परिवार को या राजपूत समाज को करने की जरूरत नहीं है। देखिए, लगता है कि कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं के शरीर में दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आत्मा बसी है और इस बयान का क्या परिणाम होगा, इसकी चिंता सांगा के परिवार को या राजपूत समाज को करने की जरूरत नहीं है। जैसे शुक्राचार्य के बताए हुए रास्ते पर चल करके एक तरीके से कह सकते हैं कि रावण का अंत हुआ था, तो ये जो शुक्राचार्य की आत्मा घुसी है, कभी बॉम्बे में घुस जाती है, अब देखिए अच्छा भला चल रहा था, अब सुमन साहब कई बार के सांसद हैं, उनमें घुस गई और वो बड़े इतिहास के जानकार हैं। बीजेपी नेता ब्रजभूषण ने कहा, इतिहास में एक एक चीज से कई चीजें सीखने को मिलती हैं, लेकिन जिस बयान से किसी समाज को, किसी जाति को तकलीफ पहुंचती हो, वो बयान नहीं देना चाहिए। अगर उनको कहीं से रेफरेंस ये मिला है बाबरनामा से या कहीं से मिला है कि बाबर को उन्होंने आमंत्रित किया था, तो वहीं पर उनको ये भी देखना चाहिए कि दौलत खां लोधी ने क्या किया था। और दौलत खां लोधी ने इब्राहिम लोधी के विरोध में किया था, वो पंजाब का गवर्नर था। तो इतिहास एक चीज पर कई चीजें इतिहास में देखने को मिलती हैं। और लेकिन जिस वक्तव्य से किसी भी समाज को, किसी भी जाति को तकलीफ पहुंचती हो, बयान नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा, राणा सांगा देशभक्त थे, छत्रपति शिवाजी महाराज देशभक्त थे या नहीं थे, छत्रपति संभाजी महाराज देशभक्त थे या नहीं थे, झांसी की रानी देशभक्त थी या नहीं, ये सर्टिफिकेट किसी नेता से लेने की जरूरत नहीं है। ये बयान उन्हें वापस लेना चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम समाजवादी पार्टी भोगेगी। राणा सांगा देशभक्त थे, छत्रपति शिवाजी महाराज देशभक्त थे कि नहीं थे, संभाजी देशभक्त थे कि नहीं थे, झांसी की रानी थी कि नहीं थी, इस पर जो है किसी नेता की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और ये बयान उनको वापस लेना चाहिए और नहीं इसका परिणाम समाजवादी पार्टी भोगेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।